मुबारक वक्त के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से ये मौका दिया कि आज की शाम में हम परमेश्वर के साथ आराधना कर सके। सुंदर आराधना के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ आज के मुबारक वक्त के लिए कि आपने अपना कीमती समय आज परमेश्वर के वचन को दिया है। सो प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में आज की शाम में चलते हैं। परमेश्वर के वचन में जब हम चल रहे हैं प्रियो, तो अपने आप को तैयार करें, पूरे आत्मा से वचन को सुने, अपने हृदय को तैयार रखें और जो बातें जो वचन की बातें आज हम सीखने जा रहे हैं, उन बातों को मैं चाहता हूं कि प्रत्येक जन आज अपने जीवन में काम करने दें। हम एक शिक्षा को, इस प्रचार को अपने हृदय में जगा दें और होने पाए कि उन बातों को सीखें और समझें। इफिसियों उसका 4 अध्याय और 27वां पद इस प्रकार से कहता है और ना शैतान को अवसर दो। हालेलुया। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा प्रियो कि हम शैतान को कैसे अवसर देते हैं। अगर बाइबल इस बात को बता रही है कि हमें शैतान को अपने जीवन में अवसर नहीं देना है, प्रभु कह रहा है शैतान को अवसर मत दो, क्योंकि यदि हम उसे अवसर देंगे तभी वो हमारे जीवन में काम कर सकता है, तभी शैतान हमारे जीवनों को नुकसान पहुंचा सकता है जब हम अपने जीवन से उसे अलाउ करते हैं। जितना स्थान हम शैतान को देंगे वो उतना ही स्थान हमारे जीवन में ले सकता है। हालेलुया। उतना ही स्थान केवल वो हमारे जीवन में पा सकता है जितना स्थान हम उसे देते हैं। सो आज की शाम में हम इसी बात पे मनन करेंगे कि हम शैतान को अपने जीवनों में अवसर ना दें। पता है, बहुत खूबसूरत सी बात मैंने कुछ समय पहले सीखी थी। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उत्पत्ति 4:7 में कहता है कि शैतान द्वार पे खड़ा है। परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं शैतान द्वार पे खड़ा है और उसकी लालसा तेरे विरुद्ध होगी, उस तेरी ओर होगी। आज परमेश्वर मुझे और आपको इस बात का सबक देना चाहते हैं कि शैतान सदैव हमारे द्वार के पास खड़ा रहता है। शैतान सर्वदा इस ताक में रहता है कि कब मुझे अवसर मिले और मैं कब लोगों को फाड़ खाऊं। वो इस ताक में रहता है और द्वार के पास ही खड़ा रहता है। मैं आपको एक बात बताता हूं प्रियो, पता है वो कभी भी हमारे जीवन को नहीं छोड़ता। वो हमेशा इस ताक में लगा रहता है कि ये मुझे अवसर दें और मैं इनके जीवन को फाड़ खाऊं। इसलिए परमेश्वर ने कहा शैतान द्वार पे रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। आज वो द्वार के बाहर तो है, पर यदि हम उसे अवसर देंगे तो वो भीतर भी आ जाएगा। आज हमें अपने द्वारों को, अपने जीवन के द्वारों को शैतान के लिए, सर्वदा के लिए बंद रखना है। पता है आज कौन कौन सी बातें हैं जिनसे शैतान हमारे जीवन में अवसर पाता है। आज हम इन बातों पे, और ये गंभीर बातें हैं जो मनुष्य बार बार गलती करता है और बार बार उसे अवसर देता है। आज हम इन बातों पे चर्चा करेंगे प्रियो। मैंने पीछे दिनों में एक अद्भुत पैराबल सीखा प्रभु के द्वारा। मेरे एक भाई थे, अचानक से वो घर पे नहीं थे, उनके बच्चे घर में थे और उनके घर में क्या हुआ, अचानक से बहुत सारे बंदर घुस आए और जब बंदर घर में घुसे तो उन्होंने बहुत आतंक मचा दिया। उन्होंने बहुत सारा आतंक मचा दिया और पता है जब उन्होंने आतंक मचाया, घर का सारा सामान बिखरा दिया, सारा सामान तोड़ दिया। जब वो भाई मुझसे इस बात को बांट रहे थे तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा भैया मुझसे गलती हुई, मैंने घर का द्वार खोल दिया और मैं चला गया। इस कारण से वो बंदर सारे के सारे घर के भीतर घुस आए और उन्होंने आतंक मचा दिया। पता है यही होता है हमारे जीवन में। जब हम द्वार खोल देते हैं, जब हम शैतान को अवसर देते हैं, तो शैतान हमारे जीवनों में प्रवेश करता है और ऐसा आतंक मचाता है, ऐसे हमारे जीवन को बर्बाद करता है कि हमारे हाल बुरे हो जाते हैं। आज प्रियो परमेश्वर सिखाना चाहते हैं कि हम द्वार ना खोलें, ना उसे अवसर दें। पता है निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे उसके 8 पद से, तो आपको पता चलेगा कि एक समय ऐसा आया कि अमलेक
इजराइलियों पर हमला करता है। अमालेकी इजराइलियों पे हमला करते हैं जब इजराइली रपदीम में होते हैं, और लिखा है कि इजराइल से आके वो लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। पता है, इसमें विजय तो परमेश्वर के लोगों की हुई, इजराइल की हुई, पर लिखा है ये हमला हुआ क्यों? पता है, आज मैं इस बात पे चर्चा करूंगा। जब आप 17 अध्याय का आरंभ पढ़ते हैं तो लिखा है कि इजराइली की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा की आज्ञा के अनुसार कूच करके रपदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी नहीं मिला। और जब इन्हें पीने का पानी नहीं मिला तो ये लोग क्या कर रहे थे? ये परमेश्वर पे बुड़बुड़ाने लगे, और न सिर्फ परमेश्वर पर वरन परमेश्वर के दास पर बुड़बुड़ाने लगे। और यहां तक इस बात को कहा, क्या परमेश्वर यहोवा हमारे बीच में है या नहीं है? और इसी के तुरंत बाद लिखा है कि अमालेकी आकर इजराइल से युद्ध करने लगे। क्या भयानक बात है! यानी कि ये शत्रु इंतजार कर रहा था। पता है, ये शत्रु इजराइल के विषय में जानता होगा और इनकी खबर लेता होगा कि अब क्या चल रहा है इनके बीच में। और जैसे ही इसे इस बात का पता चला होगा, इनमें आपस में फूट हो गई है, इजराइल मूसा पे बुड़बुड़ा रहे हैं, परमेश्वर पे बुड़बुड़ा रहे हैं, उसी समय विरोधी ने आक्रमण कर दिया। हालेलुया! पता है, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम परमेश्वर पे बुड़बुड़ाने लगते हैं, जब हम परमेश्वर के दासों पे बुड़बुड़ाने लगते हैं और क्रोधित होते हैं, शिकायती जीवन हमारा हो जाता है। जब हम बहुत ज्यादा शिकायत करने लगते हैं तो पता है, ये अमालेकी अर्थात शैतान इस ताक में लगा रहता है कि हमें फाड़ खाए, और ये हमारे जीवन को ऑब्जर्व करता है कि हम अपने जीवन में क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। जब हम अधिक शिकायत करते हैं, परमेश्वर पे बुड़बुड़ाते हैं, पता है, हम इससे अवसर देते हैं। अमालेकी उसी समय युद्ध के लिए आए क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि अब इजराइल में फूट आ गई है, इजराइल बुड़बुड़ा रहा है, इजराइल थक गया है, इजरायली प्यासा है, बहुत सारी बातें, और इसी का इंतजार अमालेकी कर रहे थे। क्योंकि जब शत्रु किसी पे हमला करता है तो वो पूरी तफ्तीश करता है कि मेरा विरोधी जो है, जिस पे मुझे आक्रमण कर रहा है, उसकी क्या क्या चालें हैं, उसकी टैक्टिक्स क्या हैं, वो कैसे काम करता है। इन सारी बातों को ये अमालेकी ऑब्जर्व कर रहे थे। ऐसे ही शैतान हमारे जीवन को ऑब्जर्व कर रहा होता है प्रियो। वो हमारे जीवन को देख रहा होता है कि कब इनमें कमी पाई जाए, कब ये मुझे अवसर दें और मैं कब इनके जीवन में प्रवेश करूं और कब इनके जीवन को बिगाड़ दूं। और परमेश्वर इसलिए हमें कहते हैं कि हमें इसे अवसर नहीं देना है। प्रियो, यदि आप अधिक शिकायतें करते हैं, यदि आप परमेश्वर पे बुड़बुड़ाते हैं, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध बात करते हैं, तो निश्चय जानिए आप दुष्ट को अवसर दे रहे हैं। और जब आप परमेश्वर के विरुद्ध चलने लगते हैं, जब आप ऐसा काम करने लगते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं, तो आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे होते हैं और उस समय आप शैतान को अवसर दे रहे होते हैं। जब हम अधिक शिकायती जीवन हमारा बन जाता है और हम शिकायत ज्यादा करते हैं वरन इसके कि हम धन्यवाद करें। प्रियो, आज परमेश्वर सिखा रहे हैं हमें कभी भी द्वार नहीं खोलना, अवसर नहीं देना। ये पहला काम था जिसके द्वारा इजराइल अर्थात परमेश्वर की कलीसिया ने परमेश्वर पे बुड़बुड़ाया और अमालेकी आके युद्ध करने लगे। एक द्वार खुल गया। आज ऐसे ही परमेश्वर की कलीसियाओं में द्वार खुलता है। आज ध्यान रखें इन बातों का, इन बातों पे अपना ध्यान केंद्रित रखें कि आपको बुड़बुड़ाना नहीं है, आपको व्यर्थ बातें नहीं बोलनी है, अपने मुंह से बातें नहीं बोलनी। दूसरी बातें जो हम द्वार खोलते हैं वो पाई जाती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसके 36 पद में परमेश्वर का वचन बताता है, प्रियो, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यदि आप निकम्मी बातें बोलते हैं, मुंह से व्यर्थ बातें बोलते हैं,
तो निश्चय जानिएगा प्रियो कि आप शैतान को अवसर दे रहे हैं। व्यर्थ बातचीत हमारे बीच में कभी नहीं सुनी जानी चाहिए। परमेश्वर के कलाम में साफ लिखा है, ना ठट्टों की बातचीत, ना व्यर्थ की बातचीत तुम्हारे मध्य में सुनी जाए, वरन अनुग्रह ही तुम्हारे मुंह से प्रकट हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं प्रियो कि हम व्यर्थ बातों में समय ना व्यतीत करें, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण द्वार है शैतान को, द्वार है जो जहां से शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करता है, जहां से दुष्ट हमारे जीवन पे अपना अधिकार जमाता है और हमें नाश करता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जो व्यर्थ की बातें बोलते हैं। कितने तो अपने जीवन के लिए बुरा बुरा बोलते हैं कि हाय मैं मर जाता, हाय ऐसा हो जाता, हाय वैसी बातें, बहुत व्यर्थ की बातें बोलते हैं। जबकि परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हारे मुख से धन्यवाद सुना जाना चाहिए, तुम्हारे मुख से अनुग्रह की बातें निकलनी चाहिए, पर फिर भी हम अपने मुख से बहुत सारी व्यर्थ की बातें बोलते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जो बातें तुम बोलते हो वही बातें तुम्हारा न्याय करेंगी, क्योंकि तुम दुष्ट को अवसर दोगे। यदि आप बार बार ये कहते हैं कि मैं बीमार पड़ गया हूँ, मेरे को बुखार हो रहा है, मुझे ये परेशानी, मुझे ये तकलीफ होती रहेगी, और वो जीवन में आपके बनी रहेगी, लगातार बनी रहेगी। प्रियो, तकलीफ होगी, परेशानियां होंगी, पर आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, उसका धन्यवाद देना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप शैतान के लिए द्वार बंद करेंगे, आप उसे अवसर नहीं देंगे, आप उसे मौका नहीं देंगे कि वो आपके जीवन को खराब करे, आपके जीवन को बर्बाद करे। आज से इन बातों को ध्यान रखिए, आप अवसर मत दीजिए, आप मत खोलिए द्वार जहां से ये प्रवेश कर रहा है। दूसरी बात हमने जानी, पहली बात, हमें शिकायती नहीं होना है, हमें बुड़बुड़ाना नहीं है, परमेश्वर के विरुद्ध बात नहीं करनी, दासों के विरुद्ध बात नहीं करनी है, और ना लोगों के विरुद्ध बात करनी, किसी के भी विरुद्ध में बुरी बातें नहीं कहनी है। दूसरी बात, हमें ऐसी कोई बात नहीं बोलनी जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए, हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाए, या जिसमें ठट्टे की बातचीत हो, व्यर्थ की बातचीत हो। परमेश्वर कह रहा है उन सब का न्याय होगा। तीसरी बात, मेरे प्रियो, पता है शत्रु आपका इंतजार किस समय पे करता है? वो आपके जीवन की कमी के समय में आप इंतजार कर रहा होता है, वो इंतजार कर रहा होता है कब ये अपनी कमी का बखान करे, कब ये अपनी कमियों में जाए और मैं इसके जीवन में प्रवेश करूं। पता है इजरायली जब रपदीम में आए तो उन्हें पानी की घटी हुई, और जब उन्हें पानी की घटी हुई तो वो प्यास से तड़प उठे, और इसीलिए उन्होंने मूसा के विरुद्ध बातें करी, इसीलिए उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बातें करी। और जब ये कमी उनके जीवन में आई, वो परमेश्वर पे बुड़बुड़ाने लगे। पता है वो इंतजार करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय 2 पद में लिखा है कि जब यीशु मसीह जंगल में रहे, 40 दिन भूखे प्यासे रहे, फिर वचन में लिखा है कि उन्हें भूख लगी, और लिखा तुरंत बाद ही परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, कह दे इन पत्थरों से रोटियां बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि वो इंतजार कर रहा था। ठीक है, परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि ये मुझे अवसर देगा, ये मुझे अवसर देंगे, और मैं इनके जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करूंगा। और लिखा है जिस घड़ी यीशु मसीह को भूख लगी, जिस घड़ी उनके शरीर में कमी उन्हें महसूस हुई कि अब मैं भूखा हो रहा हूं, उसी घड़ी शैतान आया, और लिखा है वो परखने वाले ने आके उससे कहा कि कह दे इन रोटियों से, इन पत्थर से कि ये रोटियां बन जाए। क्या भयानक बात है प्रियो, क्या अद्भुत बात है। वो इंतजार कर रहा था, पर पता है यीशु मसीह ने उसे अवसर नहीं दिया, उसे अवसर नहीं दिया। पर मैं और आप अवसर देते हैं जाने अनजाने। हम बयान करते हैं प्रभु आज ऐसा कमी चल रही है, पैसा नहीं है, प्रभु रोटी नहीं है, भूखे हैं, प्यासे हैं। परमेश्वर कह रहा है नहीं, परमेश्वर जो आपका भरपूरी से आपको देने वाला परमेश्वर है, वो नहीं चाहता कि आप अपने जीवन की कमियों पर केंद्रित हो जाएं। पता है ये इजरायली अपने जीवन में हुए चमत्कारों को भूल गए कि परमेश्वर ने कैसे मिस्र की गुलामी से निकाला, कैसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म इनके लिए किए, और जब ये निकल के आ रहे थे कैसे परमेश्वर इनकी अगुवाई कर रहा था। ये सारे चिन्ह चमत्कार भूल गए, आशीषों को भूल गए, सब कुछ भूल गए, और अपनी घटी पे केंद्रित हो गए, अपनी कमी पर केंद्रित हो गए। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम आशीषों का बयान करें, हम आशीषों का बखान करें हमारे मुंह से कि परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत अद्भुत काम किए हैं। भले ही कमी चल रही हो, घटी आपके जीवन में हो, पर हमारे मुख से परमेश्वर का धन्यवाद निकलना चाहिए।
कि परमेश्वर मैं आपकी आशीषों में बना हुआ हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, आज भले ही मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा जीवन तो बचा हुआ है परमेश्वर। मेरे जीवन तो आज सुरक्षित है परमेश्वर। चारों ओर तकलीफें हैं, चारों ओर दुख है प्रभु, लेकिन मेरा जीवन सुरक्षित है परमेश्वर। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इन बातों के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ पिता। हमें धन्यवाद कहना चाहिए, हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। तीसरी बात, हमें कमी की ओर ध्यान नहीं देना, परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान देना, क्योंकि शत्रु इस ताक में है कि आप कुछ करें और उसे अवसर मिले, और परमेश्वर कह रहे हैं शैतान को अवसर ना दो। प्रियो, हम अगली बात की ओर जाएंगे। पता है और कौन सा द्वार है जो हम खोलते हैं? अविश्वास। पता है इज़राइल जब रपादीम में आया तो 17 अध्याय के 7 पद में लिखा है, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इज़राइलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा ये कहकर की, क्या यहोवा हमारे बीच में है? अविश्वास। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि परमेश्वर हमारे बीच में है। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने आश्चर्य कर्म देखे, उन्होंने अद्भुत चीजें देखी, पर वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे परमेश्वर पे। वो परमेश्वर जो आग के खंभे में, बादल के खंभे में उनके साथ रहा, वो फिर भी विश्वास नहीं कर रहे थे। और थोड़ी सी घटी आई जीवन में और वो बुड़बुड़ाने लगे और ये कहने लगे, क्या यहोवा हमारे बीच में है? अविश्वास। जब आप अविश्वास करते हैं, जब आपको परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास नहीं होता, जब आप परमेश्वर पे विश्वास को कम कर देते हैं कि वही हुआ परमेश्वर अब हमारे बीच में नहीं है। मैंने पिछले वचन में भी बताया हम क्यों अविश्वासी होते हैं। वो परमेश्वर जो मेरे कल साथ था वो आज भी है और वो कल भी रहेगा। हमें विश्वास से चलना है, हम देख के नहीं, हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं प्रियो। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास में आगे बढ़ें। हमें अविश्वासी नहीं होना है, हमें परमेश्वर पे केवल अपना भरोसा केंद्रित करना है, विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे साथ बने हुए हैं। चाहे भले कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, परमेश्वर मुहैया कराएंगे। परमेश्वर हमारे विजय के झंडे हैं और हमें विजय मुहैया कराएंगे। हमें वो परमेश्वर जिसका नाम यहोवा निस्सी है हमारे साथ है, हमारे विजय का झंडा है और हम निश्चय विजय को पाएंगे। प्रियो, ये अद्भुत बात है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अविश्वासी ना हो, वरन आप विश्वास में बने रहें और विश्वास में निरंतर चलते चले जाएं। जैसे लोग कहने लगे कि क्या यहोवा हमारे बीच में है। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे जीवन ये बात कहते हैं कि क्या सच में यहोवा हमारे बीच में काम कर रहा है। देखो, अभी तक तो बीमारी खत्म नहीं हुई, अभी तक तो कोरोना गया नहीं, क्या परमेश्वर हमारे बीच में है? बहुत सारे जीवन इस बातों को कहते हैं, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर का समय है। परमेश्वर अपने काम को बाखूबी जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हर एक बात का एक समय है। हो सकता है परमेश्वर ने ये समय नियुक्त कर रखा है और नियुक्त कर रखा है, हर एक चीज उसके समय पे होगी, हमारे समय पे नहीं, परमेश्वर के समय पे। लेकिन हमें विश्वास में बने रहना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। भले ही मैं तकलीफ से जा रहा हूँ, भले ही मैं परेशानियों से गुजर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर यहोवा मेरे साथ बना हुआ है। परमेश्वर यहोवा मेरे साथ साथ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारा ऊंचा गढ़ है। इस बात को हमें स्मरण रखना है, इस बात को हमें अपने जीवन में हमेशा याद रखना है प्रियो। आखिरी बात मैं आपसे कहता हूं प्रियो, जो जीवन ठंडे पड़े हैं, जो जीवन परमेश्वर से दूरी में चले गए हैं, जो जीवन परमेश्वर के साथ समय स्पेंड नहीं कर रहे, जो परमेश्वर के साथ नहीं जा रहे हैं, जो उसके साथ वक्त नहीं गुजार रहे हैं, वो जीवन सबसे अधिक द्वार खोलते हैं शैतान के लिए। वो सबसे अधिक द्वार खोलते हैं शैतान के लिए और अवसर देते हैं। यदि आपका प्रार्थना का जीवन नहीं है, यदि आप प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहे हैं, तो निश्चय जानिए आपने द्वार खोला है, वो प्रवेश करेगा और आपके जीवनों को खराब करेगा। पता है, हम शैतान को रोक नहीं सकते, वो उसकी नियति है कि उसे परमेश्वर के लोगों को संकट में डालना है, उसे परमेश्वर के लोगों को दुख पहुंचाना है। वो उसकी नीति है, वो उसका कार्य है, वो अपना कार्य करेगा ही करेगा, ये उसका काम है।
आप उसे रोक नहीं सकते, ये उसकी ड्यूटी है, वो कर रहा है। उसे मसीह लोगों को परेशान करना है, उसे कलीसिया को सताना है, उसे परेशान करना है, वो करेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हालेलुया। हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और हम उसे अवसर नहीं देंगे तो वो हमें हार्म नहीं कर सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, यदि हम उसे अवसर नहीं देंगे तो वो हमें हार्म नहीं कर सकता। वो कभी भी हमें हार्म नहीं कर सकता जब तक हम उसे अवसर नहीं देंगे अपने जीवन में। यदि हम ही उसे अधिकार देंगे तो वो हमारे जीवन को नाश कर सकता है, क्योंकि ये उसका काम है। वो आएगा परेशानियां लेके, वो आएगा आपको दिक्कतों में डालने, वो आएगा आपके जीवन पे तकलीफ लेके, लेकिन हमें प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, तो प्रियो हम जानते हैं कि हम कोरोना से अभी तक इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट्स बता रही है, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, वो सिर्फ प्रोटेक्शन है कि आप अपने हाथ धोइए, मास्क लगाइए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, तब आप इससे बच सकते हैं जब तक कि इसका निवारण नहीं आ जाए। यही चीज ठीक आत्मिक जीवन में भी है। आप शैतान के कार्य करने को रोक नहीं सकते, पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने जीवन को सुरक्षा दे सकते हैं, और वो सुरक्षा तब आएगी जब आप परमेश्वर में मजबूत होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर में मजबूत हो जाएंगे, अच्छा प्रार्थना का जीवन रखेंगे, लोगों की बुराई नहीं करेंगे, शिकायती जीवन आपका नहीं होगा, अविश्वासी जीवन आपका नहीं होगा। आप जब ये सारे कामों में बने रहेंगे तो आप अपनी प्रोटेक्शन की दीवार को क्रिएट करेंगे। हालेलुया। तब आप अनुग्रह के बाड़े को अपने चारों ओर बांध के रख पाएंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तो अनुग्रह का बाड़ा आपके चारों ओर पाया जाएगा। और जब वो बाड़ा बन जाएगा तो मालूम है क्या होगा? जैसा अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, जब शैतान आता है तो कहता है, परमेश्वर कहते हैं उससे कि तूने मेरे दास को देखा? तो मालूम है शैतान क्या कहता है? जब परमेश्वर ये कहते हैं तूने मेरे दास अय्यूब को देखा, उसने कहा क्या तूने उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? पता है परमेश्वर आपके चारों ओर बाड़ा बांधेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो आएगा आपको नाश करने, वो आएगा आपको घात करने, पर पता है रुक जाएगा, क्योंकि प्रोटेक्शन की वॉल आपके चारों ओर होगी। परमेश्वर ने कहा मैं आग की शहरपनाह के मानंद तुम्हारे चारों ओर रहता हूं। वही आवरण, वही दीवार आपके चारों ओर होगी जो आग की मानंद है। और जब उसे दुष्ट देखेगा, जब उसे शैतान देखेगा, तो मालूम है एक ही बात कहेगा, क्या तूने बाड़ा नहीं बांधा है? मैं कैसे इसे हार्म कर सकता हूं? मैं कैसे इसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की कलीसिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज उसे अवसर मत दीजिए, आज शैतान को अवसर मत दीजिए कि वो आपके जीवनों का नाश करे, वरन आज अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। आज अपने चारों ओर उस आवरण को लगा लीजिए, आज चारों ओर अपनी दीवार को बना लीजिए, उस आग की शहरपनाह के भीतर रहिए, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको बलवान बनाए, ताकि दुष्ट आपको हार्म ना कर सके। हालेलुया। क्या अद्भुत बात है प्रियो। आज शाम ये बातें थी जो प्रभु ने मेरे हृदय में रखी कि हमें शैतान को अवसर नहीं देना है, हमें शैतान को अवसर नहीं देना है, वरन हमें प्रभु के सामने रहना है, उसकी उपस्थिति में रहना है, उसके साथ रहना है। जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, जब हम परमेश्वर की हुजूरी में रहेंगे, तो निश्चय जानिएगा कि प्रभु आपको अपनी सुरक्षा प्रदान करेगा। सो विश्वास के साथ आज शाम में मेरे साथ प्रार्थना करें, कहें परमेश्वर से आज शाम में कि प्रभु मेरे चारों ओर बाड़ा बांधिए, मेरे चारों ओर बाड़ा बांधिए। प्रभु शायद जाने अनजाने में परमेश्वर पिता मैंने बाड़े को तोड़ दिया, बुराई की बातों से, शिकायती जीवन के द्वारा, कमी की बातों से और व्यर्थ की बातों से, ठट्टों की बातचीत से परमेश्वर मैंने बाड़े को तोड़ दिया। पर आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर कि आप उस बाड़े को दोबारा से कायम करें। प्रभु आप बनाए उस आग की शहरपनाह के भीतर मुझे लेके आए पिता, ताकि मैं आज शाम में उस जीवन से बाहर आ जाऊं। जो आज तक शत्रु मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, वो सिंह के समान मुझे फाड़ खाने के लिए तैयार है, पर आज मैं आपके बाड़े को मांगता हूं। आपने अय्यूब के चारों ओर बांधा, आपने अपने लोगों के चारों ओर बांधा, प्रभु मेरे चारों ओर बांधिए। इन सारी बातों को आज दूर करें आप अपने जीवन से।
आज इन सारी व्यर्थ की बातों को दूर करें अपने जीवन से, तो परमेश्वर आपके चारों ओर बाड़ा बांधेगा और फिर आप शत्रु की चालों से अनजान नहीं रहेंगे, फिर आप उसे अवसर नहीं देंगे, फिर वो आपके जीवन पर अधिकार नहीं लेगा। प्रियो, आज इन बातों को अपने जीवन से अलग करिएगा ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्रत्येक जन अपनी आंखों को बंद करे इस घड़ी में। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। यदि कोई बीमार है तो उसके लिए भी मैं इस समय प्रार्थना करूंगा। यदि कोई तकलीफ में है तो मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु के लिए, प्रभु के बातों के लिए कि परमेश्वर उसके जीवन में काम करें, परमेश्वर अपनी सामर्थ उनके जीवन में उड़ेलें। आज शाम मैं उन सब के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं प्रभु यीशु के नाम में। अपने आप को तैयार करें और प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी दयालु ईश्वर हैं पिता। और परमेश्वर आपका अनुग्रह सर्वदा आपके लोगों के ऊपर है। परमेश्वर, आप चाहते हैं कि हम सर्वदा अनुग्रह के बाड़े में रहें। आप चाहते हैं हम सर्वदा अग्नि में बाड़े में रहें परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी शहरपनाह है प्रभु। आपका वचन हमारी शहरपनाह है। आप प्रभु आग के मानंद हमारे चारों ओर रहते हैं, पर जाने अनजाने प्रभु हम आप ही अपने बाड़े को तोड़ देते हैं और शैतान को अवसर देते हैं कि वो हमारे जीवनों को नाश करे, हमारे जीवनों में प्रभु अपनी युक्तियों को लगाए पिता। पर आज हमने इन बातों को जाना है परमेश्वर, आज हमने इन बातों को जान लिया है पिता परमेश्वर कि अब से हमें शैतान को कभी भी अवसर नहीं देना है। अब से कभी भी प्रभु हमें उसे अवसर नहीं देना है, और जो बातें उसे अब तक अवसर दे रही थी उन बातों को हमें जीवन से निकालना है पिता। जो इस घड़ी में आपके वचन को सुनकर इन बातों को जांच रहे हैं, अपने हृदय को जांच रहे हैं पिता, मैं चाहता हूं परमेश्वर आप उस वॉल को उनके चारों ओर बनाएं, आपकी शहरपना को उनके चारों ओर बनाएं पिता परमेश्वर। इसी घड़ी करें पिता परमेश्वर। राइट नाउ लॉर्ड इन जीसस माइटी नेम मैं प्रार्थना करता पिता, इसी घड़ी प्रभु बीमारियां निकल जाएं प्रभु। शैतान जो भी इनके जीवनों में नाश करने, घात करने, मारने आया है पिता, पर आपका वचन कहता है कि आप जीवन देने आए हैं, बहुतायत का जीवन देने आए हैं। वही जीवन आज इनमें फूंक दीजिए पिता, आज वही जीवन इनको दे दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, सारी युक्तियां निष्फल हो शैतान की प्रभु इनके जीवन में, दुष्ट का कोई अधिकार अब इनके जीवन में ना पाया जाए। जो कुछ भी बुराइयां की गई हैं प्रभु, जो कुछ भी प्रभु बातें रही जिसके कारण ये धन्यवादी नहीं बने रहे पिता, उन सारी बातों के लिए क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे पिता परमेश्वर। और आज की शाम में इनके जीवन को नया करे परमेश्वर, नया अभिषेक उड़ेले, नया अपना आयाम प्रभु इनको दे, नए रिलाम में इनको लेके जाए पिता परमेश्वर। मैं ब्लेस करता हूं यीशु ने। हाँ प्रभु, यदि बीमारियां उस द्वार से प्रवेश करी हैं, यदि तकलीफें उन द्वारों से प्रवेश करी हैं जो इन्होंने मुंह से खोला है पिता, अपने आप को नुकसान पहुंचाया व्यर्थ की बातों के द्वारा, हाँ परमेश्वर, अपने लिए बीमारियों के शब्द बोल बोल के अपने लिए फिजिकल श्राप को खोला है पिता, उन सारे श्रापों को यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ और हुक्म देता हूँ इन बीमारियों को कि वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी निकल जाए प्रभु। आप इनके देह प्राणात्मा को चंगा करे परमेश्वर, और इन्हें प्रभु अनंत जीवन में लेके चले, नया जीवन प्रदान करें। धन्यवाद यीशु प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपने भी जीसस केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। अगर आप भी अपने चर्च के लिए वीडियो एडिटिंग कराना चाहते हैं और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के लिए अपनी चर्च की वीडियोस को एडिट कराना चाहते हैं, या फिर अपनी चर्च के लिए किसी भी प्रकार का प्रमोशनल मोन्टाज या प्रेयर मीटिंग इनवाइट और या किसी भी प्रकार का प्रमोशन वीडियो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने चर्च के लिए इंटरव्यू, टेस्टमनी, स्क्वाड करवा सकते हैं। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, आप मेरे कार्ड पे दिए हुई जानकारी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।